तो इसलिए ये सत्संग, आप जैसे संतों का संग मिल गया, मेरी बुद्धि खुल गई। नारद जी कहते हैं, हे सनकादि ऋषियों, आप बताइए ये भागवत कथा कहाँ सुनेंगे, कहाँ जाकर सुनेंगे, बताइए, और कहाँ सुनने से अच्छा रहेगा, और ये कथा आप सुनाइए, हमको सुनना है। ज्ञान भक्ति वैराग्य को भी बुलाएंगे और कथा सुनेंगे। आप व्यवस्था बताइए कहाँ करेंगे। सनकादि ऋषियों ने कहा कि ये हरिद्वार में होना चाहिए, है ना, क्योंकि हरिद्वार में अगर कथा करेंगे तो दिल्ली बॉम्बे के लोग भी जाएंगे, इधर एमपी के लोग भी जाएंगे, छत्तीसगढ़ के लोग भी जाएंगे, है ना, इधर के लोग भी चले जाएंगे हरिद्वार। अब बद्रीनाथ में अगर कथा करेंगे तो उस समय, उस जमाने में बद्रीनाथ कौन जाता था? मरने के लिए जाते थे। जो गया वो वापस नहीं आ सकता है। पैदल पैदल जाओ, उसमें गाड़ी नहीं होता था। गया मतलब मरने के लिए गया है, जाकर आते आते मर जा सकता है ना। ऐसी तो कौन जाएगा वो बद्रीनाथ। इसलिए हरिद्वार में करेंगे तो सब लोग आएंगे, ऊपर के लोग भी नीचे आएंगे और नीचे के लोग भी इधर से आएंगे। तो हरिद्वार सबसे बढ़िया कथा जगह होगा। तो तुरंत वहां पर आनंद नामक तट पर भागवत कथा प्रारंभ हुआ। बालू ऐसे ऊंचा ऊंचा कर दिया गया, ना कोई साउंड सिस्टम, ना कोई पंडाल, कुछ नहीं है, ना कोई व्यास गद्दी है। बालू को ऐसे ऊंचा ऊंचा कर दिया गया। चारों ऋषि वहां, सनक सनंदन सनातन ऋषि बैठ गए, नारद जी वहां आगे बैठ गए, और जितने श्रोता है वहीं बालू में, गंगा जी के तट पर बालू में ऐसे बैठ गए और कथा शुरू हो गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग पधारे। कौन कौन ऋषि मुनि लोग पधारे? भृगु, वशिष्ठ, च्यवनश्च, गौतमो, मेधा, तिथिर, देवल, देवरात, रामस तथा गादि सुतश्च, शाकलो, मृकंडु पुत्रा, त्रिजपिप्पलादः, योगेश्वरा, व्यास पराशरौच, व्यास मुनि, पराशर मुनि, व्यास पराशरौच, छाया सुको जाजल जन्म मुख्या, सर्वे प्यमी मुनिगणा सपुत्र शिष्या, स्वस्त्री भीरायुरति प्रणयेन युक्ता। जो गृहस्थ संत थे वो अपने पत्नी बच्चों के साथ आए, जो विरक्त संत थे वो अपने शिष्यों के साथ आए। सभी ऋषि मुनि साधु संत गृहस्थ सब भर गए, पूरे हरिद्वार पूरे बालूकम में भर गए और सब कथा शुरू हो गया। जो नहीं आ रहा था उनको गृहीत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत। भृगु मुनि ने खींच खींच कर ले आ रहे थे। जो नहीं आ रहा था, भृगु मुनि, चल, क्या कर रहा है सो के घर में है, चल, कथा चल रहा है। स्वयं सनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं। यजमान बन करके बैठे हुए हमारे नारद जी स्वयं सनकादि ऋषि, ब्रह्मा के सबसे पहला मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन कुमार 4 ऋषि कथा सुना रहे हैं। इतने बड़े विद्वान के मुख द्वारा भागवत कथा चल रहा है और यजमान नारद जी बने हुए हैं। ऐसा कथा और क्या हो सकता है। चलो, खींचते हुए, जो नहीं जा रहा था उसको खींचते हुए लेकर जा रहे थे। भृगु मुनि खींच खींच कर ले जा रहे थे, क्योंकि भृगु मुनि को पता है कि कुछ परसेंट, 100% जो कथा यहाँ सुन रहा है उसको 100% मिलने वाला है, फायदा उसको 100% होने वाला है। लेकिन जो कथा में किसी को बुलाता है ना, जो कथा का आयोजन करता है, उसको कितना % मिलेगा? जितने लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं उन सबका 100% 100% जो कथा करा रहे हैं उनको मिलेगा। उनका 100%, उनका सबका 100% उनको मिलेगा जो कथा करा रहे हैं। जिनके नाम पे हो रहा है उनको मिलेगा, है ना। सबका 100% मिलेगा तो क्या उनका 100% आपका 100% कम हो जाएगा? नहीं, आपका पूरा का पूरा 100% रहेगा। समझ रहे? कथा का ये ऐसा होता है, इसका फायदा कि जो कथा कराता है उसको ये सारे श्रोताओं का पूरी फायदा कथा कराने वाला जिनके नाम पर करा है उसको मिलेगा, और जो सुन रहे हैं उनकी एक भी कम नहीं होगा, उनको भी 100% मिलेगा।
और जो साथ में बुला के ले आता है, चल कथा करने, कथा सुनने चल, कितना बढ़िया कथा चल रहा है, चल कथा सुनने, और खींच करके उसको लेकर आता है। तो एक आदमी को लेकर आया तो उसका 100% भी मिलेगा, और जो सुन रहा है, जो लेकर आया, उसको भी अपना 100%, 200% मिला उसको है। और 3 लोगों को लाया तो 300% आपको मिला, 4 लोगों को लाया गया तो ऐसे परसेंट उसका भी मिलेगा, अपना भी मिलेगा। ये ऐसा है कथा का जो फल है। ये भृगु मुनि अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को, इसलिए भृगु मुनि खींच खींच कर ले आ रहे हैं। जो नहीं आ रहा है उसको भी खींच के ले आ रहे हैं। चल क्या कर रहा है यार, सो के है, सोना भी है तो पंडाल में जाके सो, यहाँ क्या सोना है खींच कर ले आ रहे हैं। ये भृगु मुनि इस बात को जानते हैं। अब आयोजन तो नहीं कर सकते हैं, मुनि है, यजमान तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन कम से कम जो कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं भाई। श्रोता तो बढ़ा सकते हैं, दूसरों को तो फायदा पहुंचा सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। कथा में कहीं से भी फायदा हो जाता है। आपको बढ़िया कथा लगा, आप उस वीडियो को शेयर कर दीजिए फेसबुक पर, है? तो कितना लोग सुन रहे हैं, उन सब का फायदा आपको मिलने वाला है। शेयरिंग में फायदा है? कितने लोग आपके माध्यम से, आपके शेयर किए के द्वारा कितने लोगों ने सुने, उन सब की उनको तो फायदा मिलने वाला है, उसके ऊपर से आपको भी मिलने वाला है कितने कितने। तो इसीलिए कथा की तो भृगु मुनि इस बात को जानते हैं। भृगु मुनि ने सबको खींच खींच कर ला रहे थे। कथा प्रारंभ हो गया। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। कोई जयकार मना रहा है, कोई शंख बजा रहा है। बड़े धूमधाम से कथा शुरू हो गया। सनकादि ऋषि की कथा प्रारंभ कर दिए। सनकादि ऋषि कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजाय, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। सदा सेव्या, सदा भागवत को एक बार नहीं सुनना चाहिए, भागवत कथा को सदा सुनना चाहिए। सदा सेव्या, सदा सुनना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इस भागवत कथा को हमेशा सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुन लिया ना, 7 दिन कथा हो गया, अब क्या दूसरी कथा चल रही है छोड़ दो, नहीं, वहां भी सुना। जितना जब भी कथा हो रहा हो दौड़ते जाओ वहां पर, पागलों की तरह दौड़, जहां भी कथा में जब भी मिले कथा सुनो बस। टाइम मिला तुरंत कथा चल रहा है, टीवी लगा दो, कथा सुनते रहो, है? और कुछ नहीं, लाइव कथा सुनो, कथा में लगे रहो, दिन रात भगवान की कथा, भागवत कथा में लगे रहो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सुनने से मिलेगा क्या? बिना मिले कोई काम नहीं करता है आजकल। अरे भाई क्या मिलेगा? पहले नंबर ये पूछेंगे, चलो उधर काम करना है, उधर काम हो रहा है, उधर काम मिलेगा, कितना मिलेगा? पैसा कितना मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा बताओ? पहले आजकल के जमाने में सबसे पहला फायदा क्या होगा भाई बताओ? बता रहे हैं फायदा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्र मिलेगा क्या? हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हरि हमारे हृदय में चिपक जाएंगे, बैठेंगे नहीं, चिपक जाएंगे। चिपक गया तो फिर छूट नहीं सकता है, समझ रहे ना? जो चिपक गया एकदम, वो भी नहीं छूट सकता है, चाह कर भी नहीं छूटता। आप चाहे तो उड़ करके यहाँ से जा सकते हैं, जब मन किया तब आप चले गए, उड़ के चले गए। लेकिन हरि हृदय में जब चिपक जाते हैं ना, फिर वो चाह कर भी नहीं निकल सकते। भागवत कथा में इतना शक्ति है कि हरि को हृदय में चिपका सकता है। हरि चित्तम समास है, हरि हृदय में समाहित हो जाते हैं इस भागवत कथा को श्रवण करने मात्र से। इसलिए ये श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। फायदा है, क्या फायदा? हरि हमारे हृदय में आकर के समाहित हो जाएंगे। फिर नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जिसके हृदय में आनंद रूपी कृष्ण बैठ गया, उसको फिर आनंद ही आनंद रह गया ना, और क्या रहेगा? है
जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु है भगवान, उसके हृदय में वो आनंद के सिंधु भगवान आकर के विराजमान हो गए। फिर उसके जीवन में आनंद ही आनंद, फिर उसके जीवन में दुख कभी आएगा ही नहीं। हृदय में ठाकुर जी नहीं है, इसीलिए दुखी है? कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। संसार में माया दुख क्यों दे रही है? क्योंकि कृष्ण भूली से ही जीव, कृष्ण को भूल गए हैं। कृष्ण को भूलने के कारण इस संसार में दुख पा रहे हैं, है ना। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य की तरह है और माया अंधकार है। जहां कृष्ण तहां नहीं माया का अधिकार। जहां कृष्ण होंगे वहां माया का अधिकार नहीं रह जाएगा। अंधकार रहेगा क्या? जहां सूर्य होगा वहां अंधकार नहीं रहेगा। वैसे ही कृष्ण जहां होंगे वहां माया नहीं रह जाएगी। माया क्या है? जो नहीं है उसको हाँ मान लेना ही माया है। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसको हम हाँ मान के बैठे हुए हैं। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा संसार, हमारा ये, हमारा वो, इसको हम हाँ मान के बैठे हुए, जो हमारा हाँ नहीं। हाँ है ना, पहले थे और ना बाद में होने वाले हैं। अभी थोड़ी देर के लिए चल रहे हैं बस। पहले पता नहीं कौन कहां था, कोई किसी से लेना देना नहीं था। पता नहीं कौन किस जोनी में रह रहा था, पत्नी किस जगह में थी, पति कहां था, बच्चे कहां थे, दादा, है ना, अलग अलग, सब अलग अलग थे। और किसी कारण बस आकर के मिल गए। बस मिले थोड़ी देर के लिए और कुछ दिन बाद ये सब अलग अलग हो जाएंगे।